बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। कल मैंने एक वीलॉग किया था कि एक महबूबा तो ऐसा नहीं करती, गर्लफ्रेंड कह लें कि गर्लफ्रेंड अपने आशिक का उज़्वे तनासल काटा और साथ ले गई और उसको अपने आशिक को जिंदगी भर के लिए मफलूज कर दिया। ये कल मैंने किया था। आज मैंने ये बताना है कि मोहब्बत के इस अलमनाक, उम्दोनाक और इबरतनाक अंजाम क्या है इसका, और ये क्यों हुआ, और उसका जो प्राइवेट जिस्म का, वैसे तो जिस्म का हर पार्ट कीमती है, नायाब है, नहीं मिलता, लेकिन वो जो मर्द की शान भी होता है पार्ट, उसकी आन भी होता है, उसकी मर्दानगी भी होता है, जब वो किसी मर्द का अलग कर दिया जाए, काट दिया जाए, कोई काट दे तो फिर वो जिंदा दरगोर हो जाता है। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बताना है कि वो जो मशूका थी आशिक की, वो कौन थी, कहाँ से उसका तल्लक है, और उन्होंने क्यों उज़्वे तनासब अपने आशिक का काटा, ये मैंने बताना है। और ये भी बताऊंगा कि ये मोहतरमा और मसूफा आजकल कहाँ है और पुलिस के हत्थे चढ़ गई है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इस पे मैं आज बात करूंगा और फिर मैंने एक दोस्त की राय भी आपको बतानी है। नाज़रीन, ये सोशल मीडिया के फायदे भी बहुत हैं और नुकसानात भी बहुत हैं, और हमारा मुआशरा बेरवारवी की तरफ जा रहा है। नौजवान नस्ल का ऐसे लगता है जैसे कोई वाली वारस ही नहीं, वो गलत राहों की मुसाफिर बन रही है। उसमें बहुत सारे अवामल जो हैं वो दरपेश हैं। ये कहानी है पुलिस स्टेशन 17 की, और 17 जो है ये डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का सबसे कदीम पुलिस स्टेशन है, और जहां ये वाकया पेश आया उस गांव का नाम है जो है वो धर्मकोट। धर्मकोट की जो शहदा है जिसने अपने आशिक, अपने नकाम आशिक अरफान का उज़्वे तनासब जिस्म से अलग कर दिया, और ना सिर्फ जिस्म से अलग कर दिया बल्कि वो साथ ही ले गई और अपने आशिक को अपने घर के बाहर जो है सुबह अजानों के वक्त बाहर फेंक दिया और मौत के हवाले कर दिया। अब वो जो आशिक है अरफान अराई, वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुजरांवाला के सर्जिकल यूनिट में ज़ेर इलाज है। डॉक्टर इस वक्त उसकी हालत ये है कि हालत गैर है। कहा जाता है कि उनके जिस्म से बड़ी मकदार में जो खून है वो बह चुका है, और अब तक उसको दर्जनों खून के बैग उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए लग चुके हैं, और उसको डॉक्टरों ने उसकी ज़िंदगी बचा ली है। आज ये तो कल भी मैंने बातें बताई थी, आज लेटेस्ट मोड़ ये आया है कि पुलिस ने उस जो नकाम और कुबड़े आशिक की कुबड़ी महबूबा है, उसका नाम शाहदा है, और उसको गिरफ्तार कर लिया है। और ना सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि उसके कब्जे से उसके आशिक का काटा हुआ प्राइवेट अज़ा भी बरामद कर लिया है, जो इस वक्त कहा जाता है कि वो उसमें जान नहीं है, और बिल्कुल अगर तो वो जब काटा गया था फौरी उसको प्रिजर्व कर लिया जाता, महफूज कर लिया जाता बर्फ में रख कर, तो उसको प्लास्टिक सर्जन जो है वो उसको जोड़ सकते थे। लेकिन मसूफा जो थी शायद इतनी अपने आशिक से बददिल निकली और इतनी वो जालिम निकली कि वो उसका अज़ा भी साथ लेगी। भाई बीबी, तूने वो अज़ा क्या करना है, तेरे किस काम आएगा, तूने तो अपना बदला ले लिया। अब बताना ये है कि शाहदा और अरफान का जो इश्क था वो कई सालों पर महीत है। आज मुझे ये भी पता चला कि इस अहम मुकदमे की और अहम वाक़या की पुलिस स्टेशन 17 में FIR दर्ज हो गई है, और शाहदा और उसके
جو گھر والے ہیں جنہوں نے ان کو مدد کی ان کو بھی ملزم بنایا گیا ہے، شریک ملزم بنایا گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس نے جو پہلا بیان دیا ہے پولیس کو وہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ اپنے بیان میں کہتی ہے کہ یہ ضرور ہمارا پہلے ہم ایک دوسرے کو صرف یہ تھا کہ دیکھ لیں، اور اتنی دور سے میرا عاشق عرفان آتا تھا ملنے، اور پھر وہ کہتا تھا کہ مجھ پہ الزام بھی لگاتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میرے سے انہوں نے ایک دفعہ نکاح بھی کیا، اور بعد میں پھر طلاق ہو گئی، پھر عشق کر لیا، اور اس سے میں اتنی بدظن ہوئی کہ یہ بندہ نہ مجھے رکھتا ہے اور مجھے رکھیل بنا کے رکھنا چاہتا ہے، جو میں قابل قبول نہیں۔ اب اس کی جو تصدیق ہے میں اپنے آئندہ پروگرام میں کروں گا کہ اصل کہانی کیا تھی، کیوں یہ موڑ آیا، کیوں اس کو ایسا کرنا پڑا۔ لیکن آج کی جو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ عرفان کی زندگی اب گوجرانوالہ ڈسٹرکٹ اسپتال کی ڈاکٹروں نے محفوظ کر لی ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، اس کی اب پلاسٹک سرجری ہوگی، اب اس کے گھر والوں کو کسی اچھے پلاسٹک سرجن کی تلاش ہے۔ تو اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ مصوفہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس نے کئی پینتڑے بدلے ہیں، کئی بیانات بدلے ہیں، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ ہاں میرا عشق تھا لیکن میں مجبور تھی اور وقت کے ہاتھوں مجبور تھی، اس لیے میں نے اپنے عاشق کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو کاٹ دیا، اور اس وقت کاٹ دیا جب جو اس غیر حالت میں تھے تو پہلے سے میں نے تیار کیا ہوا تھا آلہ، اور جب وہ وقت آیا تو میں نے کڑچ کر دیا۔ تو یہ صورتحال ہے اب تک کہ جو درم کوٹ کی شاہدہ ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس سے وہ آلہ بھی برآمد کر لیا ہے، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہ عضوِ تناسل جو اس کے عاشق کا تھا جو کاٹ کر اس نے اپنے بیگ میں رکھا ہوا تھا، اس کو بھی پولیس نے برآمد کر لیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے